नमस्कार, जयदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सा के सुरैया माता मंदिर में, क्योंकि सुरैया माता मंदिर में 16 दिनों का जो है वो मेला लगा हुआ है और यहाँ पर पूजा प्रार्थना की जा रही है। इस समय मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, महंत जी, और हम उनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय बाबा है और ये मेला जो लगता है ये बच्चों के लिए हैं। जुतिया मेला जो लगते हैं वो कि यहाँ जैसे जुतिया पूजाना और बच्चों के खुशहाल रखना। तो माता जी ने 16 गांठ धूप चढ़ाते हैं माता को, 16 माता को सुरैया बाबा को 16 दिन 16 केला चढ़ाते हैं। हर फल चढ़ता है, 16 फल चढ़ता है। जो भी होते हैं प्रसाद वो 16 चढ़ते हैं। 16 दिन 16 किस्म का सब चीज़ चढ़ाएंगे। और जैसे पूरा ये परिवार के लिए की पूजा चलता है। हर माताएं लोग को ज़्यादा भीड़ होते हैं, जेंट्स के बहुत कम होता है। माताएं लोग इनके व्रत रखते हैं, 16 दिन का व्रत रखते हैं। और तो इस वक्त हम महालक्ष्मी माता के मंदिर में हैं, जो कि लखा मेले में शुमार मेन जो मंदिर है वो यही है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाएं तो देखिए पूजा अर्चना का टाइम हो चुका है और यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मंदिर के जो महंत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित महंत जी शिव प्रसाद जी, और आज हम उनसे बात करेंगे। वो एक जानी मानी हस्ती है जिनके बारे में वो खुद बताएंगे। और यहाँ तक कि आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ज्ञानवापी में जो केस दर्ज कराया था वो भी इन्होंने ही कराया था। और काशी के जो लखा मेलों में शुमार है ये मेला, इसके लिए आज हम महंत जी से ही बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महंत जी, मैंने तो आपका परिचय दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्वयं अपना परिचय देंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए, स्वयं परिचय क्या हम दें। हम तो उस दरबार में एक छोटा सा सेवक हैं जो त्रैलोक्य की विधाता है। और आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि त्रिकूट पर्वत, ये काशीपुरी में जितने पर्वत, जितने तीर्थ, जितनी नदियाँ, यानी जो कुछ है, जब भगवान शंकर यहाँ आकर विराजमान हो गए तो सब उनको खोजते खोजते सब यहाँ चले आए। और जो यहाँ आया तो फिर यहाँ का हो गया, यहाँ से वो गया नहीं। ये वो काशी है। और उस काशी में आज हम लोग ये लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिकूट पर्वत पर बैठे हैं। अच्छा, त्रिकूट पर्वत पे? ये त्रिकूट पर्वत है। एक त्रिकूट पर्वत है वहाँ पर आपके जम्मू में, जहाँ 3 पिंडियाँ हैं। और एक त्रिकूट पर्वत ये काशी में है, जहाँ भगवती तीनों शक्ति पूर्ण रूप में बैठी हुई है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यहाँ की मान्यता ये है, कथा ये है कि भगवती पार्वती और लक्ष्मी सरस्वती में कुछ मतभेद हो गया, शंका हो गया। तो ये आज लोकाचार में अगर लिया जाए तो घर में होता न है, औरतों को बहुत जल्दी शंका किसी चीज़ का हो जाता है, तो भेद हो गई। हाँ, तो वो शंका वो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती में भी हो गई। ये जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो हम ही में ये शंका है, देवी देवताओं में भी था। देवताओं में, दैत्य राक्षसों और इनमें सब में ये व्याप्त है। ये हमारा एक अंग है, हो गया। तो उसके बाद जो सो लक्ष्मी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जब रुष्ट हो गई तो पार्वती यहाँ काशीपुरी में आई और यहाँ पर आकर इसी त्रिकूट पर्वत पर बैठकर महालक्ष्मी का तपस्या करने लगी। और तपस्या करते करते फिर भगवती का उनको प्रेरणा हुआ। तो भाद्र सुदी अष्टमी तिथि को भगवती महालक्ष्मी के कथनानुसार भगवती पार्वती ने 16 कलश स्थापित किया। 16 कलश स्थापना करके 16 दिन का निराजल अखंड व्रत रहकर महालक्ष्मी की व्रत उपासना किया। इसीलिए जो है वो ये सुरैया का मेला कहा गया इसको। मतलब इसमें
थर्ड प्रसाद 16 होते हैं। हाँ, नहीं सब 16 होगा। अच्छा, अब ये 16 की अब आपने छेड़ दिया बात, तो ये 16 कहाँ नहीं है, ये 16 की अगर देखा जाए तो हमारे साथ भी है। 16 संस्कार है, जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार है। औरतों का 16 श्रृंगार होता है। तो ये 16 का जो महत्व है वो सनातन धर्म में बहुत पुराना है। नहीं पुराना नहीं, ये इतना विस्तृत है कि इसका वर्णन हम करेंगे तो ये युग बीत जाएगा, ये युग बीत जाएगा। खासकर बनारस में और काशी की बात करें, शिव की नगरी है, यहाँ पर संस्कृति का शहर है, यहाँ पर छोटी छोटी परंपराएं जो है वो बहुत मान्यता रखती है। वैसे ही लखा मेले में शुमार ये जो सोरैया का मेला है, इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि कल से ही शुरू हो गया है, अलग अलग जिलों से बनारस में लोग आते हैं, और क्या विशेषताएं हैं इसकी? नहीं देखिए, ये हमने वही बताया ना, तो ये महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्न होकर उन्होंने व्रत भगवती पार्वती को आशीर्वाद दिया। ये तो आपने पिछली कहानी बताई कि इस वजह से आप जीवित पुत्रिका के नाम से जानी जाएंगी। तो आप ये देखिए, पार्वती का जीवित पुत्रिका मंदिर है। आइए उनके दरवाजे पर ये देखिए 16 कलश है। ये देखिए 16 कलश आपको मिलेगा, इधर भी उधर भी। सभी दरवाजों पे 16 कलश भी हैं, और इसलिए यहाँ पर एक ही जगह ये मंदिर तीनों बनवाए गए हैं। अच्छा, ये जो मेले हैं इसमें खास करके व्रत जो रखती हैं महिलाएं बच्चों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ये मेन ये व्रत जो है, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीनों देवी यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ जो लोग व्रत रहते हैं तो एक तो धन की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से रखते हैं, एक जो शत्रुओं से ग्रसित होते हैं वो रखते हैं, एक विद्या बुद्धि के लिए भी रखते हैं, क्योंकि तीनों शक्ति यहाँ पर है। मेन ये व्रत जो है 16 दिवसीय, ये व्रत पुत्रों के लिए और पति के लिए है, जिसमें जीमूत वाहन का कथा, 16 गांठ का धाग और 16 अक्षत, 16 दूर्वा। ये भगवत समापन के दिन क्या होता है? समापन के दिन 16 फल, वस्त्र इत्यादि आभूषण, श्रृंगार के सामान, मीठा इत्यादि से भगवती को अर्पण किया जाता है। परिक्रमा लगाई जाती है, निराजल व्रत रहा जाता है। जब नवमी तिथि लगती है तब हमारी माताएं पारण करती हैं, जल पीती हैं। तो इस वक्त हम वही लक्ष्मी कुंड पे मौजूद हैं, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में इसी लक्ष्मी कुंड का उल्लेख है, जिसके बारे में सोरैया मेले में ये यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं, और व्रत रखने के बाद अनंत चतुर्वेदी के दिन यहाँ पर वो पूजा अर्चना करती हैं, वो धागा वगैरह यहीं पर बांधती हैं, और वो यहाँ पर व्रत रखने के बाद जो कहानी सुनती हैं। ये जो कुंड है इसका जो उल्लेख है वो कई जगह मिलता है, और ये हिस्टोरिकल मोमेंट है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सोरैया मेला था, सोरैया मेले के में उल्लेख के बारे में महंत जी से हमने बात की, और महंत जी से बात करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे विशेष जो है वो यही लक्ष्मी कुंड का पोखरा है, जहाँ पर रीति रिवाज के साथ सारे पूजा अर्चना की जाती है, यहीं पर वो कहानियाँ सुनी जाती है, यहीं पर जो है महिलाएं व्रत रखती हैं, व्रत रखने के बाद यहाँ पर जो है वो धागा वगैरह खोलती हैं। सोरैया मेले में हम लक्ष्मी माता मंदिर में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो पंडित जी हम उनसे बात करते हैं। खासकर सोरैया मेले में जो भक्तों का जमावड़ा है वह कितना कुछ बढ़ जाता है। सबसे पहले तो अपना परिचय। नमस्कार, मैं पंकज मिश्रा, प्रधान पुजारी महालक्ष्मी मंदिर। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस समय भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से माता महालक्ष्मी जी का 16 दिवसीय मेला और दर्शन पूजन प्रारंभ हो गया है। यह मेला माता महालक्ष्मी यहाँ 16 दिन तक तपस्या की थी और महादेव से अपने लिए स्थान मांगा था। उसी के उपलक्ष्य में ये 16 दिन का मेला हर साल भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन यहाँ लगता है। कल से ही शुरुआत हुई थी सोरैया मेले की, आज दूसरा दिन है। भीड़ के हिसाब से किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं देखिए, भीड़ के हिसाब से तो देखिए ये काशीपुरी है, और काशी में हम तो समझते हैं कि जितने यहाँ के निवासी हैं सब बैल है। हाँ, बैल कहेंगे सबको। भाई नंदी हैं, राजा विश्वनाथ है तो हम उनके वाहन हैं, नंदी हैं, सेवक हैं, सब नंदिये तो हैं। अंदाज में तो बैल कहेंगे तो कुछ और ही समझेंगे।
नहीं नहीं, बनारसी अंदाज न है तो बनारसी अंदाज में बैले समझ पाएंगे ना, और दूसरा भाषा समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम कितनों व्यवस्था कर दें वो हुरपेट के उसमें इधर उधर अब व्यवस्था कर ही देंगे। तो ठीक है, माई काशीवासी हैं, बड़े ही आप देख लीजिए कहीं आपको वर्दी नहीं दिखाई दे रहा है भी तो एक किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भी धर्म है कि इस सब प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? प्रशासन की वजह से पूरी मुकम्मल व्यवस्था है, प्रशासन हमारे साथ है, हम प्रशासन के साथ हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, न कोई मतभेद है। और ये माँ का काम है, माँ का अनुष्ठान है, काशीवासी भी माँ के हैं और माँ भी काशीवासियों की है, इसलिए यहाँ व्यवस्था वो स्वयं करती कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और आपने काफ़ी कुछ। लक्ष्मी कुंड की दीवारों पर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पौराणिक कथाओं को, उनकी आकृतियों को उनकी दीवारों पर उकेरा है और पूरा ये दिखाने का प्रयास किया है कि पौराणिक कथाओं में किस तरीके से ये सुरैया मेले का आयोजन होता है और क्या कथाएं हैं। ये पूरा आप एक बार दीवार को दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर उकेरी गई हैं। और इसी के साथ वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद। लक्ष्मी कुंड पर लगने वाले सुरैया मेले की क्या है विशेष परंपरा? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर के पास आज से 16 दिवसीय सुरैया मेला प्रारंभ हुआ, जिसमें मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में माता लक्ष्मी सहित माला फूल, नारियल, चुनरी, अन्य सामानों के सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। वहीं माता लक्ष्मी के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं के आने का क्रम जारी रहा। माता की जय जयकार के बीच महिलाएं हाथों में माला फूल व माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर कहानी किस्से के साथ लक्ष्मी कुंड पोखरे पर पूजा अर्चना कर रही हैं। सुरैया माता का दर्शन कर अपने पति एवं पुत्र के लिए माता से दीर्घायु की कामना की। मंदिर के महंत ने बताया कि ये बड़ा सुखदायी क्षण है। माता का यह व्रत और पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं व्रती महिलाओं ने भी बताया कि इस पूजन को करने से पति पुत्र का जीवन सुखमय रहता है, परिवार में खुशहाली आती है। लक्ष्मी माता के इस मूर्ति का हम लोग पूजन करते हैं, इसके बाद 1 साल तक इस मूर्ति को घरों में रखते हैं और अगले वर्ष विसर्जन करके दूसरी मूर्ति विराजमान करते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर अपनी कृपा करती है, मन चाहा वरदान देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश।